Morning all of you. In the previous chapter, you have studied about the principle of inheritance and variations. In this chapter, we will study about the molecular basis of inheritance. तो chapter number 6 है molecular basis of inheritance. देखो बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उन्होंने क्या बताया था कि जो इनहेरिटेंस है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल यूनिट है वो क्या था, फैक्टर या जीन्स जो है ये टर्म दी थी। इसने ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्होंने क्या बताया था कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स या जो जीन्स या जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्या है, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने क्या बताया था कि जो फैक्टर होते हैं, उन्होंने क्या नाम दिया था, फैक्टर जो है, फैक्टर है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। यानी जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, फैक्टर के थ्रू होता है। ये जो टर्म दी थी किसने दी थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है इसके बारे में ब्रीफली जो है स्टडी की है। या जो अब जो फैक्टर्स हैं इनको क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनके बाद क्या थे, टू साइंटिस्ट जो है जिन्होंने क्या दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, किसने, जो स्टन एंड बोवेरी ने, स्टन एंड बोवेरी। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। स्टेन एंड और जो बोवेरी थे उन्होंने क्या बताया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इनहेरिटेंस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसको जो एक्सपेरिमेंटल है ये प्रूव किसने किया था, टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन जो है इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूव दैट chromosomes are, that chromosomes are responsible for inheritance। क्रोमोसोम्स है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। यानी जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जो है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये किसने एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था, मॉर्गन ने। इस चैप्टर में जो है इनहेरिटेंस के लिए की जो यूनिट है वो क्या है, मोलिकुलर लेवल पे बात करेंगे। कहाँ पर, मोलिकुलर। तो मोलिकुलर लेवल पे अगर बात करते हैं तो इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल यूनिट है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है। ठीक है, तो देखो ये जो सभी टर्म दी थी उस टाइम तक क्या था, न तो न्यूक्लियस के बारे में जो डिस्कवरी हुई थी, न ही क्रोमोसोम्स के बारे में। जब मेंडल ने ये बताया था तो उसके बाद क्रोमोसोम जो है और न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हुई थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो मोलिकुलर लेवल पे अगर हम मतलब मोलिक्यूल लेवल पे बात करते हैं इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, डीएनए और आरएनए आएंगे। क्या आएंगे, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और जो आरएनए है ये क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अगर हम मोलिकुलर लेवल पे बात करते हैं तो देखो सबसे पहले जो टर्म दी थी डीएनए और आरएनए है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो 1869 में जो फ्रेडरिक मिसेचर उन्होंने न्यूक्लियन टर्म दी थी, न्यूक्लियन टर्म दी थी। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नहीं, ओनली न्यूक्लियन टर्म दी थी। और उन्होंने क्या किया था, जो पस सेल हैं उनके न्यूक्लियस से जो है डीएनए है उसको क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया। किसने, फ्रेडरिक मिसेचर ने। तो फ्रेडरिक मिसेचर जो है इन्होंने इन 1869 न्यूक्लियन टर्म दी थी। क्या दी थी, न्यूक्लियन टर्म, जेनेटिक मटेरियल के लिए। और ये जो न्यूक्लियन जो है ये इन्होंने किससे एक्सट्रैक्ट किया था, पस सेल। जो पस सेल हैं उनके
क्या किया था, ये एक्सट्रैक्ट किया था और इनको जो नाम दिया था वो क्या दिया था, न्यूक्लियन नाम दिया था। इसके बाद जो ऑल्टमैन थे, ऑल्टमैन, इन्होंने 1889 में जो न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है ये दी थी, किन्होंने, ऑल्टमैन ने। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिसेजर है, इन्होंने क्या, फर्स्ट सेल का जो न्यूक्लियस था उससे मतलब ये एक्सट्रैक्ट किया था, इसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लियन नाम दिया था। इसके बाद जो ऑल्टमैन है उन्होंने क्या, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। और जो डिस्कवर जो सब्सटेंस था मतलब न्यूक्लिक एसिड था वो क्या था, डीएनए था। तो जो डिस्कवर किया था वो क्या था, डीएनए, नॉट आरएनए, डीएनए। तो डीएनए जो है, डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम मोलिकुलर लेवल पे बात करते हैं, जो इनहेरिटेंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए जो है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल है ये 2 टाइप का होता है। या जो न्यूक्लिक एसिड है, ये ब्रूहिमीन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफाइड किया था। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को या जो न्यूक्लिक एसिड है उसको। न्यूक्लिक एसिड जो है ये 2 टाइप्स का है, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। देखो जो डीएनए और आरएनए है ये किससे मिलके बने हैं, पॉलीमर है किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम डीएनए को देखेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जो इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होती है वो किसके थ्रू होती है, डीएनए के थ्रू। किसके थ्रू पास होती है, डीएनए के थ्रू। तो डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स जो है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, सभी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल किनका है, वायरस। वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए भी होता है और क्या होता है, आरएनए। ठीक है, तो डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है किनके अंदर, जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर सभी क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है। और इसके अलावा क्या है, जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं और वायरसेस, वायरसेस जो है। ठीक है, इनका, इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, इनके अंदर भी जो डीएनए होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, या न्यूक्लिक एसिड जो है, ठीक है, ये होता है। तो न्यूक्लिक एसिड या ये जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आरएनए की, आरएनए जो है ये किनका है, जेनेटिक मटेरियल, वायरस, वायरसेस जो है, ठीक है, इनका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए। जैसे डीएनए है ये सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे ही आरएनए जो है वायरसेस के अंदर ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। आरएनए जो है इट मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड एंड एसएस आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड को क्या लिखते हैं, एसएस आरएनए, और इट मे बी डबल स्ट्रैंडेड। क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसको डीएस आरएनए लिखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लिखते हैं। ये किसके अंदर पाया जाता है, वायरसेस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो वायरस है उनके अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए होता है। जैसे एचआईवी है, जिससे जो एड्स होता है, टीएमवी है, टोबैको मोजेक वायरस है, ठीक है, तो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या होता है, आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए। अब देखो जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर डीएनए देखेंगे यानी बैक्टीरिया के अंदर, तो इनका जो डीएनए है ये कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड जो है। अगर हम यूकैरियोट्स का देखते हैं
तो इनका डीएनए है वो कैसा होता है, लीनियर होता है और डबल स्ट्रैंडेड, लीनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वायरसेस जो है यहाँ पर फिर एक्सेप्शन है, वायरस के अंदर बेटा जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड। तो इन वायरसेस जो है डीएनए में भी एसएस डीएनए, एसएस मीन्स सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और डीएस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। इसके अलावा जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया हैं इनके अंदर जो डीएनए होता है ये कैसा होता है, सर्कुलर डीएस डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, मतलब किस किस ऑर्गेनेल जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है और कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब देखो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक जो मटेरियल है इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स या यूनिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बेटा जो जेनेटिक मटेरियल है आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है, इट शुड बी रेप्लिकेट। ये क्या होता है, रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉपी बनाता है। क्या बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्या है, इट शुड बी रेप्लिकेट। ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। सेकंड है इट शोज म्यूटेशन, इट शोज, और कैसे म्यूटेशन दिखाता है, ये स्टेबल म्यूटेशन दिखाता है। इट शोज स्टेबल म्यूटेशन। कैसे म्यूटेशन दिखाता है, स्टेबल म्यूटेशन दिखाता है। फर्स्ट क्या बोला, ये क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। सेकंड क्या है, ये स्टेबल म्यूटेशन दिखाता है। ठीक है, थर्ड क्या है, जो डीएनए और आरएनए हैं ये भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन है ये क्या होती है, ट्रांसक्राइब होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है उस दौरान ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, ट्रांसक्राइब्ड होती है। यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है ये इंफॉर्मेशन है ये क्या होती है, पास होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज एबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट बेटा जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है, मतलब एबल है टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है उनको क्या करता है, ये इसी फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या है, एबल टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है किनको, इंफॉर्मेशन को। और कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। देखो जो सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेप्लिकेशन। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है शुड बी रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मतलब इसकी कॉपी बनती है, यानी यहाँ पर जो डीएनए है, ठीक है, तो ये जो डीएनए है इसकी क्या बनती है, कॉपी बनती है। जब ये सेल डिवाइड होती है, ठीक है, तो 2 डीएनए बन जाएंगे। ये क्या है, रेप्लिकेशन है। अब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है। तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन, किसको, इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। ठीक है, और आरएनए जो है इससे फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, प्रोटीन। और ये क्या है, ट्रांसलेशन। क्या है, ट्रांसलेशन। आरएनए जो है ये यहाँ पर 3 टाइप का है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या, रेप्लिकेट, और इसके अंदर क्या होती है, म्यूटेशन। क्योंकि जब जैसे ये जो डीएनए है, ठीक है, सिंथेसाइज होता है, तो कुछ जो पेरेंटल डीएनए है इससे जब ये आगे ऑफस्प्रिंग मतलब डीएनए बढ़ेगा तो इसके अंदर कुछ चेंजेज आते हैं। क्या आते हैं, कुछ चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर म्यूटेशन भी होती है। थर्ड पॉइंट क्या बताया है, एबल टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए के पास, इन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। और जो ट्रांसलेट करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, प्रोटीन की फॉर्म में करता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, प्रोटीन की फॉर्म में जो है, ठीक है, आगे ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, यह एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो फंक्शनिंग है और जो इंफॉर्मेशन है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है ये क्या है कि केमिकल सब्सटेंसेस है, केमिकल सब्सटेंस है दैट कंट्रोल्स फंक्शनिंग, किसको, जो फंक्शनिंग है और इंफॉर्मेशन है, दैट कंट्रोल फंक्शनिंग एंड इंफॉर्मेशन, जो कोई भी फंक्शन है या जो इंफॉर्मेशन है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल जो है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या यूनिक फीचर है। नेक्स्ट है जो ये जेनेटिक मटेरियल है, यानी जेनेटिक मटेरियल में क्या, जो डीएनए है और आरएनए, क्या, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो है ये किससे बनता है, पॉलीपेप्टाइड, किससे, पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर जो डीएनए होता है उसके अंदर जो इनके नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नंबर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमन की हैप्लॉइड सेल की बात करते हैं, ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं, ठीक है, या जो एक बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, या जो लैम्डा, जैसे आपकी बुक में दे रखे हैं एग्जाम्पल दे रखे हैं 3-4 लैम्डा जो है लैम्डा फेज है, या 5174 जो है बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, या जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है किसी भी डीएनए के अंदर। ठीक है, किनका नंबर बताया है, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं। ठीक है, देखो बेटा जो लेंथ होती है डीएनए की वो स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अगर हम ये जो जेनेटिक मटेरियल देखेंगे यानी जो डीएनए या आरएनए है, ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी में कुछ डाटा बता रखे हैं, इनको आप निकाल भी सकते हो, न्यूमेरिकल भी आते हैं इनके ऊपर बेस्ड जो है। तो लेंथ ऑफ द डीएनए इज स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर स्पीसीज, जो है कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज है उसके अंदर जो डीएनए होता है इसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, क्या है कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ डीएनए इज स्पेसिफिक, डीएनए की लेंथ है स्पेसिफिक होती है इन पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर जो लेंथ है डीएनए की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, डीएनए जो है कोई भी जैसे प्रोकैरियोटिक है यानी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसके अंदर जो डीएनए है, या ह्यूमन की जो हैप्लॉइड एक सेल है उसके अंदर जो डीएनए है उसकी लेंथ, या डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर डीएनए की लेंथ जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस या जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं वो, और इनटू में क्या है, 2 जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, इनटू में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम मतलब नाइट्रोजनस बेस, या डिस्टेंस बिटवीन नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस जो कि क्या होती है,
बिल्कुल यूनिवर्सल होती है 0.34, ठीक है 0.34 होती है। तो इस तरह से क्या करते हैं, डीएनए की जो लेंथ है उसको क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अपनी एनसीईआरटी की बुक है, इसमें कुछ डाटा दे रखे हैं, जैसे लैम्डा 174 जो है क्या है, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज है। इसके अंदर बता रखी है, मतलब इसके अंदर अगर हम डीएनए देखेंगे तो इसका डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर एंड सर्कुलर डीएनए है, और कैसा है, डीएस, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, देखो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जब कोई भी जो वायरस है वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करता है तो उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। व्हेन एनी वायरस जो है अटैक ऑन बैक्टीरियल सेल, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहेंगे। क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज। तो लैम्डा 174 जो है बैक्टीरियोफेज है, इसका सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियोटाइड देखेंगे तो जो न्यूक्लियोटाइड है उनका जो नंबर है वो कितना होता है, 5386, ठीक है 5386 क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड, ये इनका नंबर है किसके अंदर, लैम्डा 174। इसके बाद है लैम्डा फेज, लैम्डा फेज जो है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो ये है डीएनए है वो कैसा होता है, लीनियर और डबल स्टैंडर्ड डीएस डीएनए एंड लीनियर, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे 036 जो है, इसके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस पेयर, ठीक है। सेकंड जो है, अगर हम थर्ड जो है, अगर हम बैक्टीरियल सेल के अंदर देखेंगे, इसके अंदर बैक्टीरियल सेल जो है इसके अंदर देखेंगे। और फोर्थ है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल, ठीक है, हैप्लॉइड सेल मतलब एन जो है। और फिफ्थ है ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल यानी 2 1 डिप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस जो है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है इसका कैसा, सर्कुलर, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन का देखते हैं तो इसका कैसा होता है, लीनियर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लीनियर और डबल स्टैंडर्ड, सेम लीनियर एंड डबल स्टैंडर्ड, लीनियर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। किसका, ह्यूमन का, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, लीनियर होगा और कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है।